तो 6th एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नागुमो बोट से उतरती है और तभी वो एक बंदे के सामने से गुजरती है और तब वो नोटिस करती है कि उसका पैर उस आदमी की शैडो पर नहीं पड़ा, जिससे वो समझ जाती है कि वो बंदा एक शैडो है। और अब वो किसी को कॉल करके उससे एक मैसेज के बारे में बात करने लगती है और अब वो मियो को देखती है जो कि अपनी साइकिल से काफी तेजी से जाते हुए वहां पर शिनपे से टकरा जाती है, जिससे मियो काफी तेजी से शिनपे का नाम चिल्लाती है। ये सुनकर नागुमो सोचने लगती है कि तो क्या यही शिनपे याजीरो है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अब वो वहाँ पर ऊशो के फ्यूनरल का बैनर लगे हुए देखती है, जो देखकर वो ऊशो के फ्यूनरल में चली जाती है। और तभी वहाँ पर एक पर्सन उसे पीछे से हिसुरु कहकर बुलाता है और अब वो पर्सन बोलता है कि तुम्हारा नाम मीनाकाटा हिसुरु है ना? नागुमो हाँ में जवाब देती है। तभी वो पर्सन बोलता है कि आखिर तुम इस जगह पर कितने सालों बाद वापस लौट रही हो? नागुमो बोलती है कि 14 सालों बाद। और अब नागुमो उस पर्सन के शैडो पर पैर रखने की कोशिश करती है, जिससे कि उसे पता चल सके कि वो पर्सन कोई शैडो है या फिर एक इंसान। अब नागुमो देखती है कि वो बंदा एक इंसान होता है। फिर नागुमो उस बंदे से पूछती है कि क्या उशियो आलन की बेटी थी? वो पर्सन हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि क्या तुम्हें उशो के एक्सीडेंट के बारे में यहाँ पर किसी ने बताया? नागुमो ना में जवाब देती है और तब वो दोनों वहाँ पर बात करने लगते हैं। तभी वो बंदा उशो के फादर को आवाज लगाता है और बोलता है कि क्या आपको ये लड़की याद है? और वहाँ पर हिजुरु को देखते ही आलन उसे पहचान जाता है। और अब हिजुरु को याद आता है कि बचपन में वो हमेशा उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया करती थी और उस टाइम में उनके रेस्टोरेंट में मियो और उशियो दोनों ही मौजूद होती थी। और हिजुरु को देखते ही उशियो उससे कोई ना कोई स्टोरी पढ़कर सुनाने के लिए बोला करती थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन उशियो हिजुरु को परेशान कर रही होती है कोई स्टोरी पढ़कर सुनाने के लिए, और वहीं पर हिजुरु की दोस्त उसे मना कर रही होती है। तभी हिजुरु उशियो से बोलती है कि तुम इस स्टोरी के बजाय मेरी ओरिजिनल स्टोरी क्यों नहीं सुनती हो? और अब वो उशियो को वो स्टोरी सुनाने लगती है। और अब प्रेजेंट टाइम में हिजुरु सोच रही होती है कि नागुमो और यूनुसुके ये हुए 14 साल हो चुके हैं। और तभी हिजुरु आलन को बात करते हुए सुनती है। मियो और शिनपे बोट के पास पानी में गिर गए थे। ये सुनकर हिजुरु को यकीन हो जाता है कि वो आदमी शिनपे ही था। अब हिजुरु आलन के पास आकर उससे शिनपे के बारे में पूछने लगती है, जिसपे आलन उससे बताता है कि शिनपे ने 2 साल पहले ये आइलैंड छोड़ दिया था और मैंने उसे 10 साल पहले अडॉप्ट किया था उसके पेरेंट्स के मर जाने के बाद। तभी हिजुरु वहाँ से जाने लगती है और वो सोच रही होती है कि जिससे मैं बोट में टकराई थी वो लड़का शिनपे ही था, पर अभी मैं शिनपे से नहीं मिल सकती हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। तभी पीछे से आलन हिजुरु को रोकता है और अब उसे उशो की मौत के बारे में सब कुछ बताने लगता है और बोलता है कि हमने उशो के गले पर एक निशान देखा था। हिजुरु बोलती है कि तो क्या पुलिस ने इस बारे में कुछ नहीं किया और क्या उशियो का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया? आलन नाम में जवाब देता है और बोलता है कि ये सब कुछ नहीं हुआ। और तभी वो बोलता है कि उशियो के साथ बिल्कुल वैसा ही हादसा हुआ है जैसा कि आज से 14 साल पहले ल्यूनुस्के के साथ हुआ था और उस वक्त वो मारी गई थी। और अब हिजुरु को याद आता है कि उसकी एक दोस्त जिसका नाम ल्यूनुस्के था वो आज से 14 साल पहले उस श्राइन के पास मारी गई थी। अब हिजुरु गुस्से में जाकर उशियो के कॉफिन को चेक करने लगती है, जो देखकर सभी लोग उसे रोकने लगते हैं, पर आलन उन सभी को रोक देता है और बोलता है कि वो मेरी क्लोज फ्रेंड है। अब हिजुरु देखती है कि उशियो के गले पर वो निशान होता है जिसे एक क्रीम से छुपा दिया गया था। ये देखकर हिजुरु बोलती है कि तो आखिर ये बॉडी किसके क्लीनिंग में थी? तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोलता है कि आखिर तुम एक डेड बॉडी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हारे दिल में मरने वाले के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है? आलन डॉक्टर को शांत करता है। तभी हिजुरु बोलती है कि मैं बस यहाँ पर अपना काम कर रही थी। और अब वो अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है। आलन उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बोलती है कि मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या उशियो ने मरने से पहले अपने डोपलगैंगर को देखा था? तभी पीछे से एक लड़की हिजुरु से बात करने के लिए आती है। उसे देखकर हिजुरु को याद आता है कि ये वही उसकी बचपन की दोस्त है जो कि उशियो के रेस्टोरेंट में उसके साथ खाना खाने के लिए आया करती थी, और इस लड़की का नाम इसोकोने है। और अब वो लड़की वहाँ पर हिजुरु से बात करने की कोशिश करने लगती है। और अब वो लड़की उशियो के बारे में याद कर वहाँ पर काफी बुरी तरह से रोने लगती है, जो देखकर हिजुरु सोचती है कि
आखिर इसे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की नाटक कर रही है। और तभी हिजुरु की नजर उसके शैडो पर जाती है। वो उसके शैडो पर पैर नहीं रख पा रही होती है, जो देखकर हिजुरु समझ जाती है कि वो लड़की एक शैडो है और इसोको ने शियोरी की मोम होती है। और तभी उसका हस्बैंड उसे आवाज लगाता है और तब हिजुरु देखती है कि कोबायाकावा फैमिली का हर मेंबर एक शैडो होता है। और इस बारे में सोचकर हिजुरु को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हिजुरु वहाँ पर उस आइलैंड के एक हंटर से बात कर रही होती है और उसे इस बारे में सब कुछ बता रही होती है। तभी हिजुरु बोलती है कि आज तक मैंने जितने भी शैडोज देखे हैं, इस आइलैंड के शैडोज उन सब से अलग हैं। ये सुनकर वो हंटर बोलता है कि हाँ, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हिजुरु बोलती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। शियोरी काफी पहले ही मर चुकी है और उस दिन उसने पानी में डूबने का नाटक किया और जब उशियो उसे बचाने के लिए गई तो उसने उशियो को भी पानी में डुबोकर मार दिया, जिसके बाद उशियो पानी में डूबने लगी और तभी मियो ने आकर शियोरी को पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद वो बेहोश होने का नाटक करने लगी और ये सब बाकी लोगों को देखने में एक एक्सीडेंट लगा। और तभी वो हंटर देखता है कि हिजुरु वहाँ पर रो रही होती है। तभी हिजुरु अपना फोन उस हंटर को फेंक कर मारती है और बोलती है कि इसे तुम अपने पास रखो, ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा फोन है और तुम इसी से मुझसे कांटेक्ट करोगे। वहीं पर दूसरी तरफ अब शिनपे उशियो के फ्यूनरल में पहुंचता है और वो सोच रहा होता है कि अब ये फ्यूनरल मैं चौथी दफा अटेंड कर रहा हूँ और अब वहाँ पर सभी चीजें पहली बार की तरह ही होती हैं। तभी शिनपे वहाँ पर शियोरी को देखता है, जिसे देखकर शिनपे उससे दोबारा से पूछता है कि क्या तुमने कभी अपने जैसे दिखने वाले एक और इंसान को देखा है। पर शियोरी शिनपे को इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। और अब वहाँ से उशियो की बॉडी चले जाने के बाद शियोरी के पेरेंट्स शिनपे के पास आते हैं और उससे इस बारे में पूछने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में मियो ने बताया। शिनपे हाँ में जवाब देता है और तभी शिनपे देखता है कि एक चींटी शियोरी के पेरेंट्स के शैडो के ऊपर चल रही होती है, पर वो चींटी उनके शैडो पर पैर नहीं रख पा रही होती है। ये देखकर शिनपे काफी ज्यादा डर जाता है और तभी वो देखता है कि शियोरी के पेरेंट्स शिनपे को काफी अजीब तरह से देख रहे होते हैं। ये देखकर शिनपे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उनसे बोलता है कि मियो की दादी ने उसे ये कहानी सुनाई थी और मियो ने कहा कि ये बात सच है, इसलिए मैं ये बात सभी लोगों से यहाँ पर पूछ रहा हूँ। और ये सुनने के बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब शिनपे काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि ये तीनों ही लोग शैडो हैं, मुझे जल्द से जल्द नागुमो को ढूंढना होगा। और ये सोचकर शिनपे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी शिनपे के पास मियो आ जाती है और शिनपे को ऐसे देखकर वो शिनपे को शांत करने की कोशिश करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मियो की शैडो एक जगह पर बैठी होती है और अब मियो की शैडो ने आलन का भी शैडो बना दिया होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उशियो के फ्यूनरल में खाना खाते वक्त वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से शिनपे उस शैडो की बीमारी के बारे में पूछ रहा होता है, जिस बीमारी के बारे में हंटर ने उसे पहले बताया था। अब लोग उसे बताते हैं कि इस बीमारी को शैडो फ्लैग कहा जाता था, जो कि पहले के टाइम में इस आइलैंड पर काफी ज्यादा फैला हुआ था। और सभी लोग उसे बताते हैं कि इस बीमारी के अंदर तुम्हारा डोपलगैंगर तुम्हें आकर मार दिया करता था। और अब शिनपे वहाँ पर सभी लोगों से नागुमो के बारे में पूछने लगता है, जो सुनकर वहाँ पर सभी लोग उसे हिजुरु के बारे में बताते हैं। और अब आलन शिनपे को एक पेपर देता है और बोलता है कि हिजुरु इस जगह पर आई थी और उसने मुझसे कहा कि मैं ये पेपर तुम्हें दे दूं, पर मुझे समझ में नहीं आया कि इस पेपर में क्या लिखा हुआ है। ये देखकर शिनपे समझ जाता है कि ये एक कोड वर्ड है। अब शिनपे आलन से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आलन कहता है कि मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। अब आलन टॉयलेट में जाने लगता है। तभी उसके पीछे से कोई आकर टॉयलेट पर एक पेपर चिपका देता है, जिस पर लिखा होता है कि ये टॉयलेट खराब है। वहीं दूसरी तरफ शिनपे उस कोड को क्रैक करके उस फोन नंबर पर कॉल करता है, तो वो हंटर उस कॉल को उठाता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर शिनपे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं आजिरो शिनपे बोल रहा हूँ। तभी वो हंटर बोलता है कि मैंने जितना सोचा था तुमने उससे पहले वो कोड क्रैक करके हमारे पास कॉल कर दिया। मैं नेजू बोल रहा हूँ और मैं नागुमो के साथ काम करता हूँ, पर तुम्हें ये नंबर इतनी जल्दी कैसे मिला। तभी शिनपे बात बदलते हुए बोलता है कि मैंने नागुमो की सारी बुक्स पढ़ी हैं, जिस वजह से मैंने ये कोड काफी जल्दी क्रैक कर लिया। तो नेजू बोलता है कि तो क्या तुम अभी भी फ्यूनरल में हो। शिनपे हाँ में जवाब देता है। नेजू बोलता है कि बाहर निकल कर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब दिखाया जाता है कि आलन का शैडो उस टॉयलेट के अंदर आता है और वो देखता है कि वो टॉयलेट खराब है। तभी उसे सामने के टॉयलेट से फ्लैश की आवाज आती है,
तभी वो जाकर उस टॉयलेट को खोलता है और वो देखता है कि वहाँ पर हिजुरु बैठी होती है और वो अचानक ही एक काफी बड़ा हथौड़ा निकालकर आलन के शैडो पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो शैडो वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ शिनपे फ्यूनरल से बाहर आकर नेज़ू के पास कॉल करता है और बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो नेज़ू शिनपे से बोलता है कि तुम्हें एक ही जगह पर खड़े रहना है, अगर तुम हिले तो मारे जाओगे। ये सुनकर शिनपे डर जाता है और तभी नेज़ू शिनपे के शैडो पर शूट कर देता है, लेकिन वहाँ पर शिनपे को कुछ भी नहीं होता है और अब नेज़ू शिनपे को अपने पास बुलाता है। वहीं पर दूसरी तरफ हिजुरु अपना बैग पैक कर वहाँ से जा रही होती है, तभी उसके पास नेज़ू का कॉल आता है। अब शिनपे वहाँ से जा रहा होता है और उसे याद आता है कि हिजुरु ने उससे कहा था कि टाइम में वापस आते ही शिनपे सबसे पहले उसे ढूंढे। अब शिनपे को वहाँ पर नेज़ू दिखाई देता है, जिससे कि शिन उससे वहाँ पर बात करने की कोशिश करता है। अब नेज़ू शिनपे से बोलता है कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तभी नेज़ू बोलता है कि नागुमो यूनुस्के का असली नाम हिजुरु मिनाकाटा है और हिजुरु अपना असली नाम हिजुरु मिनाकाटा किसी को भी नहीं बताती है, यहाँ तक कि मेरे अलावा ये किसी को भी नहीं पता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि उस कोड को क्रैक करके हमारे पास वही कॉल कर सकता है जिसे नागुमो के बारे में सब कुछ पता हो, या फिर एक शैडो जिसने नागुमो की कॉपी कर ली हो। तभी पीछे से नागुमो बोलती है कि पर तुम एक इंसान हो और हम पहली बार मिल रहे हैं, तो तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? अब उसे देखते ही शिनपे एक बुक निकालता है और बोलता है कि मैंने आपकी सभी बुक्स पढ़ी हैं और मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, तो क्या आप मुझे प्लीज इस बुक पर अपना एक ऑटोग्राफ दे सकती हैं? और जैसा कि पिछली बार नागुमो ने शिनपे से बोला था कि मुझसे मिलते ही तुम्हें अपना पूरा इंट्रोडक्शन मुझे देना है, जो याद आते ही शिनपे उससे बोलता है कि मेरा नाम आजीरो शिनपे है और मैं आपका काफी बड़ा फैन हूँ। अब नागुमो शिनपे से वो बुक लेकर उस पर अपना ऑटोग्राफ दे देती है और फिर बोलती है कि तुम्हारे बारे में काफी सोचने के बाद मैं यहाँ पर सब कुछ समझ गई और मैं इस कंक्लूजन पर पहुँची हूँ कि अगर तुम मेरे फैन होते तो तुम मुझे उसी बोर्ड पर पहचान लेते। और तुमसे मिलने के बाद मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो तुम 22 जुलाई के इस दिन को एक से ज्यादा बार जी चुके हो और तुम एक टाइम ट्रेवलर हो ना? ये सुनकर शिनपे हाँ में जवाब देता है और रोने लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर कौन है नागुमो यूनुस्के, या फिर मैं कहूँ हिजुरु मिनाकाटा? और हिजुरु के पास्ट में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इस आइलैंड को छोड़कर चली गई और 14 साल बाद वो वापस क्यों लौटी है? और आखिर वो शैडोज के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है? इन सब सवालों के जवाब तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तुम उस पर क्लिक करके नेक्स्ट एपिसोड को देख सकते हो।